तिहाड़ में बंद सत्येंद्र जैन की तबीयत खराब है। अफवाह इस तरह की उड़ाई गई कि बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है, बहुत सीरियस पोजीशन है, कोई संभावना नहीं है, जबकि सत्येंद्र जैन बाकायदे चलते हुए दिखाई दिए, आराम से खड़े हुए दिखाई दिए, आराम से चलते हुए दिखाए गए। सत्येंद्र जैन चूँकि उनकी एक एज हो गई है, शुरू से डायबिटिक रहे हैं, उनका खान पान ठीक नहीं रहा है, उनकी आदतें भी ऐसी नहीं। जेल में भी वो मालिश कराते हैं, लोगों से वो कराते थे, कहते थे हमको कोई सुविधा नहीं मिल रही, जेल का गंदा खाना मिल रहा। जबकि उनको वीडियो वायरल हुए थे, वो कई लोगों से मालिश करा रहे थे, उनके पास इतने कीमती तकिए, इतने बढ़िया बेड, कई 5-6 तकिए, सब वो दिखाया गया था। अय्याशी का पूरा सामान था। ऐसे रह रहे हैं, ऐसे केजरीवाल भी रह रहे हैं 45 करोड़ के उसमें। बहुत महंगे कामोड हैं, बहुत महंगे पर्दे हैं। सत्येंद्र जैन ने इधर कहा था कि हमको जेल में भी 2-3 आदमी दिए जाएं, चूँकि अकेले उनको रहने की आदत नहीं। एक अच्छे घर से, अच्छे परिवार से, बहुत मजबूत लोगों से। हिंदुस्तान में जैनों का बड़ा योगदान है, जैनों का जितना योगदान दिल्ली वगैरह में रहा, उस हिसाब से सत्येंद्र जैन का कोई योगदान नहीं है। सत्येंद्र जैन के कर्म ऐसे रहे कि आज जेल में, और जैनों का बहुत योगदान रहा। इनका परिवार बहुत आदरणीय, बहुत पूजनीय परिवार रहा। सत्येंद्र जैन जो हैं 30 मई 22 को जेल गए थे, गिरफ्तार हुए थे। तमाम इनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग के कई मुकदमे थे, कई मामले शुरू से विवादास्पद रहे। तमाम जगह इन्होंने पैसा लोगों का मारा, आपको दिया, और केजरीवाल के सबसे खास थे। केजरीवाल के सबसे, जो भी कुछ करते थे केजरीवाल से पूछ के करते थे। केजरीवाल के सबसे ये खासम खास माने जाते थे। आज जब ये हॉस्पिटल गए हैं तो बाकायदे चलते हुए, बहुत आराम से, कहीं कोई बात नहीं थी इस तरह। परंतु आपको प्रोपोगंडा पार्टी है, अपनी प्रोपोगंडा पार्टी ही को आप कहते हैं। संजय सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, देखिए कितनी उन्होंने वैसे जवाब दिया। बीजेपी के लोगों खूब ताली पीटो, खूब जश्न मनाओ। ये लैंग्वेज कहाँ की है? चलता है ताली पीटो, वो कहते हैं ताली पीटो, या पीटते हैं दूसरे लोगों से कहते हैं। संजय सिंह की बैकग्राउंड रही है कि वहाँ पे संजय सिंह का एक अपना वो रहा। जब राजनीति में नहीं थे उसमें टाकीजें खूब चलती थी। इनकी वजह से टाकी, वहाँ के कर्मचारी, तमाम लोगों के घरों की रोटियाँ चलती थी। ये टिकट के भी दाम बढ़वा देते थे, और इनके लिए टाकीजों में आज भी जगह सुरक्षित है। तो एक व्यक्ति जो इतना मेहनती हो, जो टिकट ब्लैक करता हो, ब्लैक करके आज इस मुकाम में पहुंचा हो, तो आप समझ लीजिए कितना बड़ा हो। अब टिकट तो ब्लैकमेलिंग नहीं हो रही, और धंधे में वो आ गए। तमाम जगह उनका नाम है। तो बोल के आ रहे हैं कि बीजेपी के लोगों खूब ताली पीटो, खूब जश्न मनाओ, लेकिन याद रखना सत्येंद्र वही शख्स है जो खुद कोरोना संक्रमित हुआ, उनके पिता की मृत्यु हुई। तो संजय सिंह को यह मालूम होना चाहिए। कितनी भद्दी मजाक कर रहे हो, एक आदमी के मरने पर रो रहे हो, आंसू बहा रहे हो। सत्येंद्र जैन के पिताजी, दुख की बात है, बेचारे एक्सपायर हो गए, बहुत अच्छे। मगर दिल्ली में हजारों लोग तुम लोगों की वजह से मरे थे। तुमने ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मुहैया कराया, तुमने यहाँ से भगवाया, और स्पष्ट कहा कि यहाँ से दिल्ली छोड़ो। लोगों को जाने से मजबूर कर दिया, कोई सुविधा नहीं, खूब पैसे लिए गए। एक रिक्शे वाले, दूसरे रिक्शे वाले, पैसे लिए गए। आपने ज़बरदस्ती बसों में ठूसवा दिया, पैसे लिए गए, उन लोगों से उगाही हुई। और दिल्ली में कितने लोग मारे गए, क्या उस पाप को अभी धो पाओगे? एक व्यक्ति नहीं, हजारों व्यक्ति मारे गए। और तुम सत्येंद्र जैन के पिताजी की बात कर रहे हो, वो एक्सपायर हुए, इस बात का दुख है। और क्यों एक्सपायर हुए? वो एक्सपायर हुए क्योंकि उनकी एज हो गई थी। कोरोना ने ऐसे लोगों को अटैक किया था। ऐसे समय भी आप पैसा कमाने में लग रहे थे। हकीकत ये नहीं है, हकीकत है तुम अपना शीश महल उस समय बनवा रहे थे। कोरोना काल पे ये शीश महल आपका बना। वो बेचारा उस समय कोरोना काल में काम कर रहा था, तुम्हारे यहाँ बार बार जाना, तुम उससे काम ले रहे थे सत्येंद्र जैन से, सत्येंद्र जैन के पिताजी। इस कारण सत्येंद्र जैन के पिताजी एक्सपायर हुए, चूँकि एटमॉस्फेयर में उस समय कोरोना के वायरस थे, तुम उनको इधर से उधर दौड़ा रहे थे। शर्म आनी चाहिए।
केजरीवाल की वजह से गए और इनकी वजह से गए, पैसे की लालच की वजह से गए। इन्होंने फादर का यूज़ किया। और बेचारे अगर कोरोना हो गया था, क्या कोई बहुत बड़ी बात हो गई थी? कोई देश के साथ तुमने एहसान कर दिया था? सत्येंद्र जैन ने तमाम लोगों को हुआ था, किसी को और कोरोना में बचा लेते, तमाम लोग मर गए, इस बात का तुमको दुख नहीं है? तुमको उन हजारों लोगों के लिए आंसू बहाने चाहिए, श्रद्धांजलि देनी चाहिए जो कोरोना काल में मरे और तुम कर्म नहीं कर पाए, तुम उसमें निकम्मे साबित हुए, पूरी आप गवर्नमेंट निकम्मी साबित हुई। इसलिए आप लोगों को दुख मनाना चाहिए। एक व्यक्ति के लिए नहीं, वो कोई व्यक्ति बहुत महान व्यक्ति नहीं था, कोई देश के लिए आज़ादी के लिए नहीं थे। सत्येंद्र जैन ने देश की आज़ादी के लिए नहीं, अगर केजरीवाल इन लोगों को, इनको मनीष सिसोदिया वगैरह, भगत सिंह या भारत रत्न की बात करते हो तो ये गलत है। इन लोगों ने देश की आज़ादी ने एक साधारण व्यक्ति से भी गैर बीते थे। ये लोग साधारण व्यक्ति कैसे मुसीबत में हुआ, इतने पैसे वाले, हर एक सुविधाएं थी, वो एक्सपायर हो गए, इस बात का दुख है। आप ये भी कह रहे हैं कि कोरोना संक्रमित हुए, इनके पिताजी की मृत्यु हुई, लेकिन दिल्ली के लोगों की सेवा पीछे नहीं रहा। सेवा में पीछे नहीं, सेवा में बार्गेनिंग हुई, मनी लॉन्ड्रिंग हुई, सेवा में तुम्हारे बंगले बन रहे थे, सेवा में पीछे नहीं, सेवा में निकम्मे साबित हुए, कहीं ना ऑक्सीजन दे पाए ना कहीं कुछ दे पाए। बहुत गलत किया है। सबसे ज़्यादा दिल्ली में लोग मरे, उसमें मरने की वजह आप पार्टी और ये लोग रहे, कल्याण सिंह, संजय सिंह, सत्येंद्र जैन। क्या अपने पापों को ये लोग भूल जाएंगे? सफदरजंग हॉस्पिटल में एडमिट कराए गए सत्येंद्र जैन, उनकी तबीयत ठीक रहे, उनको अच्छा जल्दी स्वस्थ हों और वो स्वस्थ हों, जल्दी से जल्दी अपने वापस जाएं जेल पे जहाँ रह रहे थे। जेल के हॉस्पिटल में भी उनका बहुत अच्छा ट्रीटमेंट था, बहुत अच्छे उसमें रखे गए थे। 18 मई को अभिषेक मनु संघवी ने इनके लिए बहस की थी, इनके लिए सुविधाएं मांगी थी, इनकी सुविधा के लिए इनके साथ 2-3 लोग रहे। याद रखिएगा, आज जेल मैनुअल में ये भी है, अगर पत्नी भी मिलने जाएगी तो भी उसको अलग मिलने की व्यवस्था जेल कराता है, कॉन्स्टिट्यूशनली कराता है, ये नियम है। कोई परिवार भी जाएगा तो उसको मिलवाता है, फ़ोन से बात भी कराता है। गलत काम करोगे, मनी लॉन्ड्रिंग करोगे तो क्या जेल के बाहर रहोगे? अगर आपको यही रहना है तो क्यों नहीं आप कहना आपका परिवार शीश महल में रहना चाहिए। वास्तव में आपके परिवार को, सिसोदिया के परिवार को शीश महल में रखना चाहिए था और इनको रखना चाहिए, जैन साहब के परिवार को शीश महल में। इसको आपका कार्यालय बना देना चाहिए शीश महल, और इनको आकर के किसी मकान में, 4 कमरे के मकान में रहना चाहिए। ये तो संत आदमी थे केजरीवाल, तमाम पार्टी के बुजुर्ग लोग हैं, उनको वहाँ पे रहने का आश्रय स्थल बनना चाहिए। केजरीवाल को तुरंत ही महल छोड़ देना चाहिए। अब मेन बात यह है कि 15 मई को आपकी मनी लॉन्ड्रिंग की जमानत के लिए आपने एप्लीकेशन लगाई थी सुप्रीम कोर्ट में। लगातार आप छूटने के लिए कर रहे हैं, तमाम जगह से आपको बनता जा रहा है और आपके खिलाफ इतने पक्के एविडेंस है, इतने पक्के प्रूफ हैं कि पूछिए नहीं। आप देखिए, आप जेल में हैं, दूसरा आदमी 45 करोड़ 171 करोड़ के घपले करके वहाँ है, पूरे दिल्ली भर को दारू पिलाई जा रही है। पूरे दिल्ली में तुमने दारू साकी हिंद बन गए, ये सब साकी हिंद बन गए। कितने घपले किए तो तुम्हारे यहाँ कितने मंत्री उसमें हैं। एक मंत्री पंजाब में साफ 1% मांगता है, एक कोल्ड ड्रिंक में पिला करके बलात्कार करता है, एक दंगे में शामिल रहता है, एक आपका सभासद ताहिर हुसैन, उसकी क्या पोजीशन है, उसने कितने लोगों को कत्लेआम किया, कितने लोगों मारा, कोर्ट ने प्रूव किया, उसके खिलाफ लोगों ने गवाही दी, उसने हिंदू मुस्लिम करा दिया, मुस्लिम भी उसके खिलाफ। आपके कई MLA दंगे में, कई MLA विभिन्न कांडों में बंद है। एक आपके यहाँ जो न्याय मंत्री था, उसकी डिग्री लाके फर्जी थी, उसके लिए यूनिवर्सिटी ने लिखा हाई कोर्ट को, तो हाई कोर्ट से उसकी डिग्री जब्त कराई देगी। क्या 420 और लफंगों की आपने पार्टी बना ली? आपके पार्टी में सब इतने लोग कितने आपकी पार्टी में लोग, कोई बहुत बड़ी पार्टी तो, मगर जितने आपके सभी लोग वो पूरे उसमें वो है, भांग पड़ी हुई क्या? किसी ने सही कहा था, हर साख पे उल्लू बैठे हैं, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा, बर्बाद गुलिस्ता करने को एक ही उल्लू काफी होगा। आज ये पोजीशन हो गई, ये शायरी जो हर साख पे उल्लू बैठे हैं, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा, बर्बाद गुलिस्ता करने को एक ही उल्लू काफी होगा।
सुबह हो गई है, शाम ढल गई है, उल्लू सब उड़ गए, मगर एक उल्लू अब भी बैठा है। एक उल्लू अब भी बैठा है। वो कहाँ बैठ गया जाकर के? पेड़ पे नहीं, वो तो शाख वाले उल्लू उड़ गए। वो एक महल पे जाके बैठ गया। जो महल किसका है? अय्यासी का है। उस महल का नाम क्या है? रंग महल। उस उल्लू ने क्या किया है? सारे पेड़ काट डाले, सारे वो करा दिए। बहुत बड़ा आपने महल पे कब्जा कर लिया, बहुत बढ़िया बहरा के उल्लू बैठ गया। उल्लू के यहाँ ठंडी हवाएं आती है, पर्दे लगे हुए हैं, मगर याद रखिएगा वो काट का उल्लू नहीं है, वो ठाट का उल्लू है। वो नोटों की लाट का उल्लू है। वो कहता है अपने को असली सम्राट, मगर वो है ठाट का उल्लू, काट का उल्लू नहीं है। काट का उल्लू तो बहुत अच्छा था। ऐसे ठाट के उल्लू को आगे चल करके, है ठाट के उल्लू, है ठाट के उल्लू अब भी मान जा, ठाट के उल्लू अब भी मान जा, तुझको पानी नहीं मिलेगा, तरसेगा तू चुल्लू को, है ठाट के उल्लू तू अब भी मान जा। मैं अजय पत्रकार। खबर आपको कैसी लगी? कृपया इसको फॉरवर्ड कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा